Hello friends, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. I am Sonali. I am the registered nurse in UK, and in today's video I am going to share with you all one of the important topic that I think you all must have to know. अगर आप UK आके एज ए रजिस्टर्ड नर्स काम करना चाहते हैं और आप अभी आपका प्रोसेस कर रहे हैं, तो यूके आने के बाद जैसे ही आपको आपका सैलरी स्लिप मिलेगा, देर विल बी लॉट्स ऑफ कन्फ्यूजन कि उसमें क्या क्या मेंशन किया है। बहुत सारी चीज़ें तो हमें पता ही नहीं होगी। तो वो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आई डिसाइडेड टू मेक वन वीडियो फॉर यू ऑल टू एक्सप्लेन ऑल द पार्ट्स ऑफ NHS सैलरी स्लीप। तो आप जब भी यूके आओगे या फिर आप यूके में एज ए नर्स काम कर रहे हो और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो ये वीडियो देख के आपके पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ये वीडियो में आपको ये भी पता चलेगा कि सैलरी स्लिप में आपका इंक्रीमेंट का डेट कब है, वो भी मेंशन रहता है। व्हाट इज़ द टैक्स, आप कौन से परसेंटेज का टैक्स पे कर रहे हैं, एवरीथिंग इज़ रिटन इन योर सैलरी स्लिप, जो कि बहुत जन को पता ही नहीं होता है। सो जस्ट टू क्लियर दिस डाउट आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब द होल NHS सैलरी स्लिप। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। सो फ्रेंड्स, मेरे सामने ये एक सैलरी स्लिप है, आप देख सकते हो। सो आई एम गोइंग टू फर्स्ट डिवाइड दिस सैलरी स्लिप इनटू 5 पार्ट। सो ये जो कॉलम है फर्स्ट, दिस इज़ फर्स्ट कॉलम, then this will be the second column, this will be our third, this is fourth and fifth column. So let's start with the first column first. So this is assignment number on the top of the salary slip. This is the assignment number, this will be your unique assignment number. आपका जो भी assignment number आपको ट्रस्ट की तरफ से मिला है, हर एक का अलग रहता है, वो यहाँ पे रहेगा। देन द एम्प्लॉय नेम के बाद आपका जो भी पूरा नाम है वो यहाँ पे रहेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम है दैट इज़ लोकेशन मीन्स आप कौन से हॉस्पिटल में काम कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं MFT के अंडर काम करती हूँ, बट MFT में मैं कौन से हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ वो हॉस्पिटल का नाम यहाँ पे रहेगा। दिस इज़ माई डिपार्टमेंट L7 CCU कोरोनरी केयर यूनिट। आई एम वर्किंग। जॉब टाइटल, आप जो भी पोस्ट पे काम कर रहे हैं, इफ़ यू आर बैंड 5 बाय बैंड 6, और जॉब टाइटल में बैंड 1 से बैंड 9 तक लेकर जो भी पोस्ट पे आप काम कर रहे हो वो रहेगा। सो इन माई केस आई एम वर्किंग एज अ स्टाफ नर्स बैंड 5। देन द नेक्स्ट इज पे स्केल डिस्क्रिप्शन। सो रिव्यू बॉडी बैंड 5, इसका मतलब है कि बैंड 5 का सैलरी मुझे आता है। सैलरी वेज इज़ द टोटल सैलरी विच यू आर गोइंग टू रिसीव। ये जो सैलरी वेज है उसका मतलब है कि पूरे साल में आपको कितना सैलरी मिलेगा। तो पूरे साल का जो मेरा टोटल पैकेज है दैट इज़ 27,055। यहाँ पे एक बात नोटिस करने जैसे आप देख सकते हो, एक्चुअली ये सैलरी स्लिप है मंथ ऑफ जनवरी, तभी हमारा 5% जो NHS स्टाफ को इंक्रीमेंट था वो नहीं हुआ था, इंक्रीमेंट हुआ है जुलाई में। तो मैं पहले आपको ये सैलरी स्लिप दिखाऊंगी और बाद में आपको डिफरेंस बताऊंगी कि ये सैलरी वेज में 5% इंक्रीमेंट के बाद क्या डिफरेंस आया है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट दैट इज़ इंक्रीमेंट डेट। सो दिस डेट विल टेल यू कि आपका वापस से इंक्रीमेंट कभी होने वाला है। यूजुअली NHS में एवरी 2 ईयरली इंक्रीमेंट होता है, और इंक्रीमेंट के बाद सैलरी कितना बढ़ेगा उसके लिए भी एक चार्ट है। आई एम गोइंग टू शो यू ऑल नाउ। सो दिस इज़ द चार्ट, यू कैन सी एवरी 2 ईयरली यू ऑल कैन हैव दिस इंक्रीमेंट। चार्ट देख के आपको पता चल जाएगा। देन द नेक्स्ट है मेरा जो नेक्स्ट इंक्रीमेंट डेट है वो है 31 अक्टूबर को, और ये जो डेट है वो आपका जो मैक्सिमम इंक्रीमेंट होता है एवरी 2 ईयरली, वो छोड़ के भी 1 ईयरली आपका थोड़ा थोड़ा पैसा बढ़ता है। तो ये वो डेट है क्योंकि मैंने लास्ट ईयर ही ज्वाइन किया है। दिस इज़ द स्टैंडर्ड आवर्स। सो करेंटली आई एम वर्किंग फुल टाइम, सो फुल टाइम है 37.5। सो दिस इज़ द स्टैंडर्ड आवर्स। देन द पार्ट टाइम सैलरी वेज। सो जब भी आपको एक बात याद रखना है, जब भी आप फुल टाइम काम करते हो लाइक 37.5 आवर्स, तो आपका जो सैलरी पार्ट टाइम सैलरी वेज है वो एब्सोल्युटली सेम रहेगा आपके सैलरी वेज से। आप देख सकते हो दोनों जगह पे मेरा सेम ही है, 27,055। सो ये दोनों जगह पे सेम रहेगा। अगर आप स्टैंडर्ड आवर्स से कम काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप 30 आवर्स से काम कर रहे हो वीकली, आपने आपके आवर्स कम करके लिए ड्यू टू एनी रीज़न, चाइल्ड केयर और कुछ भी रीज़न रह सकता है, तो आपका पार्ट टाइम सैलरी वेज है वो अपने आप आपको मेन सैलरी वेज से कम रहेगा। नेक्स्ट इज
टैक्स ऑफिस नेम, तो आपका ट्रस्ट कौन से एरिया के अंडर आता है वहाँ पे नज़दीक में जो भी टैक्स ऑफिस रहेगा उसका नाम यहाँ पे मेंशन रहेगा. देन द टैक्स ऑफिस रेफरेंस, देयर विल बी यूनिक रेफरेंस नंबर विल बी देयर. एंड द टैक्स कोड, का टैक्स कोड क्या रहेगा वो आपके सैलरी वेज के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि आपको पता है यूके में जो टैक्स है वो डिवाइड होता है डिपेंड ऑन द डिफरेंट सैलरी. आप जितना कमा रहे हो उसके ऊपर टैक्स रहता है. तो टैक्स का चार्ट मैं आपको यहाँ पे शेयर कर रही हूँ. तो एज अ बैंड 5 नर्स वी कम्स अंडर 20% टैक्स डिडक्शन कैटेगरी. बैंड 5 नर्स का जो सैलरी है उसका अमाउंट है 27,000. तो 27,000 आई थिंक कम्स इनटू 20%. जो 50,000 के ऊपर ईयरली कमाते हैं उनका जो टैक्स है वो बढ़ के 40% हो जाता है. बट our comes in 20% tax deduction. So next is NI number, that is national insurance number. ये हर एक का अलग रहता है. सो सैलरी स्लिप के फर्स्ट कॉलम में आप सभी ने देखा टैक्स कोड मेंशन है. तो वो टैक्स कोड कौन सी बात पे डिपेंड होता है, वो रहता है टैक्स सिस्टम के ऊपर. आप जितना अर्न करते हो उसके अकॉर्डिंग हमारा टैक्स कोड रहता है. इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है जो मुझे आप सभी को बतानी है. तो यूके में कैसे होता है, यूके में आपको 12,570 रुपीज़ पर्सनल अलाउंस के लिए दिए हैं. इसका मतलब है अगर आप ईयरली ओनली 12,500 और 50-70 रुपीज़ कमा रहे हो तो आपके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, ज़ीरो टैक्स. लोग बैंड 5 नर्स है, मैंने अभी दिखाया ईयरली सैलरी जो है दैट इज़ अराउंड 27,000. तो आपको जो भी टैक्स लगेगा वो ये 12,570 पाउंड्स निकाल के उसके बाद का जो अमाउंट बचता है उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा. बिकॉज दिस अमाउंट इज़ allowance, this is the personal allowance for everybody. Okay friends, so now we are moving to the second column of our salary slip which is pay and allowance. उसमें सबसे पहले है description, then we can earn, paid due, रेट एंड अमाउंट. तो सबसे पहले आपको देखना है बेसिक पे कितना है. बेसिक पे मतलब आपने पूरा मंथ में कितने आवर्स काम किए हैं और फिर उसके लिए आपको कितना रेट मिला है एवरी आवर. सो इन दिस केस दिस इज़ 13.83 और फाइनल मल्टीप्लाई करके जो अमाउंट आ रहा है वो. फिर ये है बैंक हॉलीडेज, नाइट शिफ्ट, सैटरडे, संडे एंड द अनसोशल पे. अनसोशल पे मीन्स समटाइम्स इट इंक्लूड द पब्लिक हॉलीडे. तो ये सभी का जो एक्स्ट्रा हमें पैसा मिलता है डिपेंड कि आप कौन से डे पे कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर डूइंग नाइट शिफ्ट ऑन वीक डेज एंड सैटरडे you will get 30% extra. So if you are doing bank holiday or Sunday shift you will get 60% extra. So this 30% extra will be on hours that you work multiply by hourly rate. So this many hours we work multiply by hourly rate and then they will calculate the final amount. But एक बात तो है because this is 60%. ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे बैंक हॉलीडे, तो मैंने जैसे कि बताया बैंक हॉलीडे में 60% एक्स्ट्रा मिलता है. बट मैंने आपको पहले ही बता दिया दिस बेसिक पे ऑल द आवर्स आर ऑलरेडी इंक्लूडेड. बट बिकॉज बैंक हॉलीडे और नाइट का एक्स्ट्रा पैसा मिलता है तो इस केस में क्या होता है फ्रेंड्स, आप देख लीजिए अच्छे से. बैंक हॉलीडे मैंने 14.15 आवर्स तक काम किया है. सो आप देख सकते हो 14.15 आवर्स मैंने काम किया है और इसके ऊपर मुझे 60% एक्स्ट्रा मिलेगा. बट ये है 60%. तो इसके लिए यहाँ पे 60 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 14.50 करेंगे तो जो बचे हुए आवर्स आए हैं उसके ऊपर मुझे जो है ये जो आवर है उसके ऊपर मुझे जो रूटीन आवर का रेट है 13.8364 वो मल्टीप्लाई करके फाइनल मिलेगा 120.38 पाउंड्स. आई होप आपको समझा होगा ये कैलकुलेशन. आपको बेसिक पे जो है डिडक्ट कर देना है और 60% एक्स्ट्रा है तो आपको जो टोटल आवर्स से 60% हुए आवर्स है उसके ऊपर आपको जो रेट है वो मिलेगा एंड देन फाइनल आपको समझ में आ जाएगा कि आपको फाइनल टोटल कितना मिलना है. वही सब अदर शिफ्ट में भी लागू होता है, नाइट शिफ्ट, सैटरडे, संडे, अनसोशल. सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है कि जैसे मैंने बोला बैंक हॉलीडे 60%, then the nights if you have doing nights on weekend then that is other 60% if you are doing on Sunday. Saturday will be 30%, Sunday 60%, unsocial will be 60%. तो ऐसे आपको ये कैलकुलेट करना है. I hope you all understand this second column. Now we'll move on to the third column.
third part of our salary slip, and you can see it is the deduction part. So in this section you can see all the deduction which NHS is cutting. So the first one is payee. The full form is pay as you. So here in UK what they do is, whenever they cut the tax, usually in India what we see at the end of the year we usually calculate the tax and pay, but here in UK we have to pay our tax monthly. They are deducting some amount from our account. So you can see here they have deducted 372. So pay, I hope you all understand the tax we have to pay monthly. And as I mentioned before, if we comes in band 5 noise category and our salary is between the range of around 13,000 to 50,000, then we have to pay 20% of the tax. So this is the tax which we are paying. One, if you see, this is NIA, which is, so friends, NI is a national insurance and they are deducting 260 and it is fluctuating. Then so the next one is NHS pension, 9.8%, that is 250. NHS pension is the pension you can actually if you don't want this pension then you can stop it, and how to stop it I will make in another video once I stop my pension, so I can give you all the information and all the details. So this is the NHS pension. If you can stop it, you have to stop it between 2 years, completion of 2 years. And actually to keep the pension is beneficial because for long go who is going to settle in a UK, दे विल बी बेनिफिट. हम लोग रिटायरमेंट के एज में आ जाएंगे तो पेंशन स्टार्ट हो जाएगा, और इस पेंशन में NHS भी उनके तरफ से कंट्रीब्यूशन डालता है अलॉन्ग विद आवर मनी. सो ये ज़्यादा अमाउंट होके हमें पेंशन के फॉर्मेट में मिलता है. सो this is good actually, but if you don't have a plan to stay in UK for a longer, you can actually opt out of this NHS pension. Okay, so now we are moving to the fourth part of the salary slip. You can see the gross pay, NI pay, NI pensionable pay and reference number and all. Then the next part is fifth part, that is the period summary. You can see the pensionable pay, that is the total gross pay. Gross pay include everything without taxes. And if you see the taxable pay, that is less than the pensionable pay because they remove the NHS pension before they apply the tax. So this is the payment, gross pay. If you minus the NHS pension, then you will get this amount. Tax period, this is the 10th month. Frequency is monthly we are paying the tax. Period end date 31st January 2023. Pay date, taxable pay, then the total payment. This is the total payment, total deductions and the net pay. Net pay you can see 2,279 pounds. So this is what the NHS salary slip, friends. So friends, I hope you all understand. I tried to do my best to explain you all how to see the tax, then our increment date, everything is mentioned in your salary slip, your band. So I hope you all understand the salary slip now. तो मैंने ये वीडियो पहले बनाया क्योंकि मुझे इस वीडियो के बाद मैं जल्दी ही बैंड 5 नर्स की सैलरी का वीडियो बनाने वाली हूँ. तो ये सैलरी स्लिप एक बार आपको अच्छे से समझ गई, देन इन नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू शो यू ऑल द बैंड 5 नर्स सैलरी बिफोर द 5% इंक्रीमेंट. अब में से किसी को पता नहीं होगा तो रिसेंटली NHS नर्सेस को 5% इंक्रीमेंट हुआ है. तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कंपेयर करूंगी कि सैलरी में क्या डिफरेंस है 5% इंक्रीमेंट से पहले और अभी इंक्रीमेंट के बाद. सो दैट विल बी द कंपैरिजन वीडियो एंड आई विल मेक दैट वीडियो सून. तो उसके पहले मुझे आप सभी को ये सैलरी स्लिप अच्छे से एक्सप्लेन करनी थी. अगर आप में से किसी को बैंड 4 नर्स का सैलरी कितना है वो जानना होगा तो मैं ऊपर आई बटन पे बैंड 4 नर्स का सैलरी जो वीडियो बनाया वो लिंक कर देती हूँ. आप उस पर क्लिक करके बैंड 4 नर्स का सैलरी देख सकते हैं. एंड सून आई विल बी मेकिंग द बैंड 5 नर्स सैलरी एंड द डिफरेंस आफ्टर द 5% इंक्रीमेंट. होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू ऑल. थैंक यू so much for watching. If you like this video, don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel and follow me on Instagram as well. So see you all soon in the next video. Bye. Take care.